हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और आज ये वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आई हूँ। अपडेट होने वाली है एचपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपनी वैकेंसी आउट की हुई है एंड बहुत जल्द हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन होगा। एक नोटिस रिलीज हुआ था कुछ समय पहले ही और उसी की ही आंसर को देते हुए एक और नोटिस आज रिलीज हुआ है। एक क्वेश्चन ये उठ रहा था सभी बच्चों के मन में कि क्या अब हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। जब से एचपीएससी ने एक नोटिस रिलीज किया था कि ये जो है बिल्कुल एचपीएससी के ऊपर रहेगा कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट का या नहीं करवाना चाहते। तो उसी से रिलेटेड मैं आयुषी आज आपके लिए एक सेशन लेके आ चुकी हूँ जिसमें आपको ये अपडेट देने वाली हूँ। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीजीटी लेवल के सभी कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस आपके यहाँ पे जो है उनकी तैयारी आपको करवाई जाती है। कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्वालिटी कंटेंट, जिससे आप पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट से चलते हैं नोटिस पे। और अगर आप इस नोटिस को देख पाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे पास जो है ये नोटिस आज ही रिलीज हुआ है और इसमें अनाउंसमेंट की गई है। It is hereby announced for the general information of the candidates who had applied against advertisement this followed by this। दोबारा रीओपन हुआ था, है ना। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है कि अब उनकी जो है स्किल नॉलेज टेस्ट होगा या नहीं होगा, उस बारे में पुष्टि देते हुए ये बात की गई है। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसका तो सब्जेक्ट जो है वो टेस्ट होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, उसके 87.5% मार्क्स हैं और इंटरव्यू के 12.5। बट अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट से पहले क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। और स्किल टेस्ट की भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि आपका जो बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडीज है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो इनमें कोई स्किल टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट से ही स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपका होगा। अगर आप देख पाओगे बॉटनी में, केमिस्ट्री में, कॉमर्स में और कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला था वो बिल्कुल होने वाला ही है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट तो सबका ही होगा, बट कुछ पेपर्स हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होने वाला, यानी कि जो एमसीक्यू बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला था वो नहीं होगा। जैसे कि अगर आप देखें डिफेंस स्टडीज, उसमें नहीं होगा। फाइन आर्ट्स की बात करें तो उसमें नहीं होगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा दिखाऊं और सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और देखिए यहाँ पे ध्यान से। अगर और सब्जेक्ट्स की बात करूँ मैं फाइन आर्ट्स के अलावा, तो ज्योग्राफी जो है वहाँ पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। हिंदी में भी होगा, हिस्ट्री में भी होगा, होम साइंस में भी होगा, मास कम्युनिकेशन में नहीं होने वाला, म्यूजिक, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल नहीं होगा, फिलोसफी में भी नहीं होगा, ठीक है, एंड साथ ही साथ पंजाबी में भी नहीं होगा, टूरिज्म में भी नहीं होने वाला है। तो 26 सब्जेक्ट में वैकेंसी हमारी आई थी एंड उसके तहत बताया गया है कि आपका स्किल नॉलेज टेस्ट किस सब्जेक्ट का होगा और किस सब्जेक्ट का नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो जो बहुत मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बम्पर वैकेंसी आई है वहां पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने ही वाला है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट अगर होने वाला है तो उसकी तैयारी अच्छे से करनी है। तो स्किल टेस्ट जो है वो बहुत कम एप्लीकेबल है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल, वोकल इसमें बताया गया था। फाइन आर्ट्स में इनका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा बट स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि इनके लिए होता है। एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं है हमारा जो स्किल टेस्ट है, वो बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं है तो उसमें नहीं होने वाला। स्क्रीनिंग टेस्ट एप्लीकेबल किस में नहीं है? म्यूजिक और फाइन आर्ट्स में नहीं है। ऐसे ही जहाँ पे बहुत कम लोग पेपर देने वाले हैं उनके लिए नहीं होने वाला, तो इसीलिए उसको कैंसिल किया गया है। तो 26 पेपर में से लगभग 16 से 17 पेपर है जिनमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने ही वाला है। और मेरा कॉमर्स पेपर है तो कॉमर्स की बात करूं तो बिल्कुल स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है और इसके लिए आपकी तैयारी भी करवाई जा रही है। रेगुलर 6 बजे मेरी क्लास की टाइमिंग होती है, रेगुलर ज्वाइन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं। एंड अगर आप डेडिकेटेडली एचपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हो तो एचपीएससी के लिए भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। और ये ध्यान रखना एक्चुअल डेट्स जो है वो बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएंगी। तो अभी ये मत सोचो कि बहुत टाइम पड़ा है, ऐसा नहीं होने वाला।
अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हो कि नेट हो चुका, चलो जेआरएफ करना है पीएचडी के लिए, और आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी को भी ट्राई कर रहे हो, इसके लिए भी काम कर रहे हो, एस्पायर कर रहे हो, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी एचपीएससी के लिए भी पढ़ते रहो, इसको मत छोड़ना कि चलो बाद में देख लेंगे, टाइम इतना हमारे पास ज्यादा है नहीं है। मैंने आपके लिए जो है 2 यूनिट्स ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 आईबीबी और अकाउंटिंग, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर कैसे होगा उसके पे भी सेशन हमने ले लिया है, एंड अभी जो है आने वाले डेज में हम बाकी यूनिट्स को कवर करने वाले हैं। कल ही मैंने क्लास में बोला था कि चलो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 1-2 हफ्ते का, फिर करेंगे, बट अभी नोटिस आ चुका है तो कोई ब्रेक नहीं लेना है। इस वीक से ही जो है हम तीसरी यूनिट हमारी जो है स्टार्ट कर देंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15% डिस्काउंट चल रहा है। यूट्यूब पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ज्वाइन करो 6 बजे। पेड बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हो, फाइनल कोड यूज करके 15% डिस्काउंट ले सकते हो सभी कोर्सेज टेस्ट सीरीज पे। और एचपीएससी एपी का एमसीक्यू बैच जो है वो रन कर रहा है, बहुत बच्चों ने एनरोल किया है, पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन करवाती हूँ 50 से 60 क्वेश्चन, 35-40 क्वेश्चन तो कम से कम रहते ही हैं एक क्लास में, 50-60 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देती हूँ, जिससे क्या होता है, जिससे आप कम से कम 150-200 क्वेश्चन कर लेते हो, और एक यूनिट के 150-200 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वो हमारे लिए हो जाते हैं कवर। एंड जैसा एचपीएससी का पैटर्न रहा है वैसा ही करवाया जाता है। एचपीएससी का पूरा पेपर डिटेल में सॉल्व भी करवा दिया है, तो अभी ज्वाइन करके क्लासेस रिवीजन करना शुरू करो, एंड आपके लिए नेक्स्ट वीक से प्रॉपर क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली हैं। एंड जैसे ही एग्जाम डेट आएगी तो आपकी रेगुलर क्लासेस भी हो जाएंगी। अभी वीकेंड बैच चल रहा है, 3 दिन क्लास होती है एक वीक में, फिर हम जो है 5 दिन क्लास करेंगे एक वीक में, और इस तरीके से पढ़ते हुए अपना सिलेबस कवर करते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, सब्जेक्टिव पेपर की भी एंड ऑब्जेक्टिव की भी, और फोकस करो ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लो, क्योंकि क्लियर करोगे तभी सब्जेक्टिव के लिए जा सकते हो। तो इसीलिए पहले ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव पे फोकस करना है, सो दैट दोनों की तैयारी होती रहे और सिलेक्शन हम ले लें, ठीक है। तो ये सेशन में इतना ही बताऊंगी और इतना ही अपडेट है, बट जो भी डाउट्स आपके थे आई होप आप क्लियर हो गए होंगे, और अब आप तैयारी में लग जाओ। अभी तक मैंने देखा था जब से नोटिस आया था बहुत बच्चे जो हैं कि होगा या नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, अभी जब रिजल्ट आएगा, जब इसका ये चीज़ का रिजल्ट आ जाएगा जो कि आज आ चुका है तो देख लेंगे। तो अब आप देख लो, रिजल्ट आपके सामने है कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है अगर आप कॉमर्स से हैं, और बहुत बड़े बड़े पेपर्स हैं जिनका सबका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, तो अच्छे से उसकी तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।